हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग टिप्स म्यूजिक का क्वार्टर वन एफ 26 का जो कॉन्फ्रेंस कॉल आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इनका वैल्यूएशन देखेंगे कि इनका वैल्यूएशन अभी करंटली क्या चल रहा है। तो इसका जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें हमने इनका पूरा बिजनेस मॉडल एंड इनका जो है कि क्वार्टर वन एफ 26 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको इनका बिजनेस मॉडल और रिजल्ट जानना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो इनका एक्चुअली क्या है ना कि इनके पास 34,000 गानों का एक कलेक्शन है। इनके पास एक पूरी लाइब्रेरी है जिसमें 34,000 सॉन्ग्स हैं और उसमें मोस्टली वो सॉन्ग्स भी 90s के दशक के मोस्ट ऑफ हैं। 1990 से लेकर 2005 तक के जो जितनी भी फिल्में रिलीज हुई या जितने भी म्यूजिक उस समय रिलीज हुए, मोस्ट ऑफ कंटेंट इन्हीं की लाइब्रेरी में है। इसके बाद क्या है कि 2005 से लेके 2025 तक अभी तक का अभी इनके पास अच्छा खासा गानों का कलेक्शन है, अच्छे खासे हिट गानों का कलेक्शन है। तो इनके पास एक पूरी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के गाने अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी भी टीवी सीरियल, किसी भी फिल्म में या फिर किसी भी आप देखेंगे कि जो लाइव कंसर्ट होते हैं जहाँ पर टिकट्स के जरिए आप जाते हैं, टिकट्स लेके देखते हैं उन कंसर्ट को। तो अगर ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से, ओटीटी से या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से गाने चलते हैं, इधर वो यूट्यूब हो, इधर वो स्पॉटिफाई हो, इधर वो आपका म्यूजिक के कोई जैसे गाना डॉट कॉम है, विंक म्यूजिक है, जियो सावन है, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से ये गाने चलते हैं तो उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है उन गानों की वजह से, उसका कुछ परसेंट रेवेन्यू वो लोग टिप्स म्यूजिक के साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली यही इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के ओपनिंग रिमार्क में। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही बताया कि इनके पास जो ओल्ड कैटलॉग है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स है, काफी पुराने हिट्स सॉन्ग्स हैं। तो वो प्लस इनके पास जो ये लोग नए रिलीज कर रहे हैं या जो नए नए कंटेंट है जो ये लोग जिनका एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये सारे कंटेंट काफी अच्छा इनको रेवेन्यू ग्रोथ दे रहे हैं। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है डबल डिजिट में है एंड मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग क्वार्टर फर्स्ट में 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी शेयर कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। आगे इनके मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो है डिजिटल एंड नॉन डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म से इनका स्ट्रांग ग्रोथ आया है। दोनों सेगमेंट में इनको अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है एंड इन्होंने क्या किया कि अपने जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग अपनी म्यूजिक का, उस पर स्पेंड अभी थोड़ा कम कर दिया। उसका जो खर्च है उन्होंने घटा दिया है, जिसकी एक तो वो रीजन है और दूसरा रीजन ये कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है। यूट्यूब ने भी क्या किया है कि इनके सॉन्ग्स जो कुछ लोग बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं कि इनके सॉन्ग्स को इनकी लाइब्रेरी से उठा के कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके वो लोग उसी सॉन्ग्स को अपने नए कंटेंट में ऐड करके या कुछ थोड़ा बहुत उसमें छेड़छाड़ करके उसको थोड़ा बहुत चेंज करके वो लोग अपने नाम से अपने चैनल पर या अपने जरिए अपने किसी प्लेटफॉर्म पर ये लोग उसको अपलोड करते हैं। वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इनका नुकसान होता है क्योंकि वो रेवेन्यू इनके पास नहीं पहुंचता है। तो अभी यूट्यूब ने एक नया अपनी पॉलिसी भी चेंज करके एक नया वर्जन उन्होंने ऐड किया। उसमें क्या किया इन्होंने कि उन्होंने जो ऐसे कंटेंट है जो कॉपी करके कहीं से इनके यूट्यूब पर अपलोड करके लोग रेवेन्यू कमाते थे, उसको स्कैन करके ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से क्या वो दो दो चीजें की, एक तो स्कैन करके ब्लॉक कर रहा है, एक क्या कर रहा है इनके पास वो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा है टिप्स म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म तक। तो ये लोग उसको क्लेम भी कर रहे हैं, वो लोग उसको कोर्ट में चैलेंजेस भी कर सकते हैं क्लेम के लिए। तो ये दोनों पॉलिसी चेंज की वजह से इनका जो अभी यूट्यूब के जरिए जो इनकी रेवेन्यू थी उसमें थोड़ी कमी आई है, उसमें थोड़ा स्लोनेस आया है। और मैनेजमेंट ने आगे बताया कि जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, वो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेटा के प्लेटफॉर्म पर इनके कंटेंट जो कंज्यूम हो रहा है उसमें ग्रोथ इनको दिखाई दी है। वहां पर जो उनके सब्सक्राइबर है, उनके यूजर हैं, वो टिप्स म्यूजिक का जो म्यूजिक है उससे रिलेटेड कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं। तो उधर से भी इनको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनको एक इकोसिस्टम में चेंजेस दिखाई दे रहा है। जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स थे वो सारे के सारे धीरे धीरे पेड वाल में जा रहे हैं, सारे के सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने से क्या होता है कि वो लोग ज्यादा चार्जेज चार्ज कर पाते हैं कंज्यूमर से। तो वो ज्यादा चार्जेज जब कंज्यूमर से लेते हैं तो वो चार्जेज में से कुछ परसेंटेज एज ए रेवेन्यू इनको मिलता है टिप्स म्यूजिक को। तो इनका रेवेन्यू इन फ्यूचर काफी ग्रोथ होगा, लेकिन करंट में वो धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है। उसमें जो पेड वाल में जो कंज्यूमर आ रहे हैं अभी अभी उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन इन फ्यूचर उनको वहां से अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। और यूट्यूब जो है अभी आप देखेंगे कि आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो खोले सबसे पहले आपको रिकमेंड करता है कि आप पेड वर्जन में जाएं। आप उनके जो एडवर्टाइजमेंट उसमें नहीं देंगे, उसमें फालतू की बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी और आप वहां से पेड वर्जन लेंगे तो आपको कंटिन्यूसली वही कंटेंट देखने को मिलेगा जो कंटेंट आप चूज कर रहे हैं। इनकी टीम ने एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है जिसे ये लोग पल्स कहते हैं, पल्स के नाम से ये लोग उसको कॉल करते हैं। तो पल्स एक ऐसा सिस्टम है जो इनके यूट्यूब के जो इनके जो वीडियोज हैं, इनके जो सॉन्ग्स हैं, उनको छोटे शॉर्ट वीडियो मैन्युफैक्चरिंग जो एजेंसीज है, शॉर्ट वीडियो मैन्युफैक्चरिंग जो ओटीटी है जैसे टिकटॉक है या एक दो और ऐसे हैं,
तो इन जैसे चैनल तक इनकी रीच को बढ़ाता है, इनको पहुंचाता है। आगे इन्होंने बताया कि इन्होंने FY25 अभी बीता है उसमें टोटल 92 सॉन्ग्स अपनी लाइब्रेरी में ऐड किए हैं, जिसमें 48 सॉन्ग्स फिल्मों से रिलेटेड हैं, 42 सॉन्ग्स नॉन फिल्मी हैं। आगे इनके मैनेजर ने बताया कि इनके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन पर 50 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे जिन पर 200 मिलियन मीन्स लगभग कितने सारे लोग आ रहे हैं वहां पर उन कंटेंट को देखने के लिए। तो और इनका जो यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस है वो भी लगभग 13 करोड़ के आसपास हो गया है। आगे इन्होंने बोला, जैसे आगे इन्होंने बताया कुछ सॉन्ग्स की डिटेल दी, जैसे एक सॉन्ग इनका होना था प्यार, उसमें 50 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। और एक सॉन्ग है दिल है तुम्हारा जिसपे 70 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। एंड एक सलमान खान का जो ओल्ड क्लासिक सॉन्ग है चुनरी चुनरी करके, तो उस सॉन्ग्स पे लगभग 200 करोड़ व्यूज आ चुके हैं। आगे इनके फाइनेंशियल के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो ग्रोथ आया, रेवेन्यू ग्रोथ 19% का आया Q1 वर्सेस Q1 लास्ट ईयर। एंड जो इनका रेवेन्यू हो गया है 88 करोड़ का आया है। 19% की ग्रोथ है और 88 करोड़ का रेवेन्यू इनका फर्स्ट क्वार्टर में। एंड इन्होंने अभी क्या किया कि कुछ कंटेंट, नए कंटेंट एक्वायर किए हैं, कुछ कंटेंट इन्होंने नए रिलीज किए हैं और कुछ कंटेंट ये लोग बना भी रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनका जो है कंटेंट कास्ट वो इंक्रीज होकर 85% हो गया है। और अभी इन्होंने कुछ नए रिलीजेज किए भी हैं। एंड इन्होंने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन के बताया कि ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बताया कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 64% है Q1 में। एंड इनका जो पैट ग्रोथ आया है 5% इन फर्स्ट क्वार्टर। तो ये था मैनेजमेंट का ओपनिंग रिमार्क। आगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैनेजमेंट से पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इन्होंने अपने लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में FY26 के लिए गाइडेंस दिया था कि हम 30% के रेट से FY26 में फुल ईयर ग्रो करेंगे। लेकिन इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट आया उसमें केवल इनकी ग्रोथ 19% आई है। तो क्या ये लोग आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स में इस 30% के अपने ग्रोथ गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे? तो मैनेजमेंट ने आंसर में बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री काफी तेजी से चेंज हो रही है, बहुत सारे चेंजेस नए आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इनको पहले रेवेन्यू आते थे, वो लोग फ्री में म्यूजिक सुनाते थे, वहां से लोग सब्सक्राइबर जो फ्री में म्यूजिक सुनता था। लेकिन वो जो फ्री कंटेंट प्रोवाइडर थे, OTT थे, वो या तो बंद होते जा रहे हैं या फिर पेड वाल में चले जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे म्यूजिक लिसनर जो कि फ्री में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, वो या तो म्यूजिक सुनना बंद कर दे रहे हैं या फिर म्यूजिक सुनना कम कर दे रहे हैं। तो वो अब क्या है कि अभी सारे के सारे जो OTT प्रोवाइडर हैं, जो म्यूजिक ऐप्स हैं, वो सारे के सारे अभी पेड वाल में नहीं गए हैं। तो क्या होता है, या तो वो लोग उन प्लेटफॉर्म को छोड़ दे रहे हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं, या और फ्री की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनका फर्स्ट क्वार्टर में भी जो ग्रोथ है वो कम आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो 100% सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गए, जैसे स्पॉटिफाई है 100% सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया है, गाना है, विंक म्यूजिक है, ये सब अभी क्या है, और आपका जियो सावन है, ये सब पार्शियली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और पार्शियली अभी भी फ्री में म्यूजिक को लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो भी धीरे धीरे लेकिन इतना लिमिटेशन करते जा रहे हैं कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सुनाते जा रहे हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे कंज्यूमर पेड वाल की तरफ मूव कर ही जाएगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे जैसे कंज्यूमर पेड वाल की तरफ मूव करेगा, पेड सब्सक्रिप्शन वाले OTT प्लेटफॉर्म की तरफ आएगा, वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो हमने नो डाउट हमारा फर्स्ट क्वार्टर में भी रेवेन्यू कम आया है, लेकिन आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में इनको दिखाई दे रहा है कि ये लोग अपना जो ग्रोथ है 30% का वो अचीव कर लेंगे। लेकिन मे भी वो 30% का ग्रोथ अचीव करने में इनको कुछ समय लगे। तो इस साल का इन्होंने कॉशियसली जो गाइडेंस दिया है वो बोला है कि हम 20% तो श्योरली अचीव कर लेंगे, लेकिन हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो 30% अचीव करने पर रहेगा अपना रेवेन्यू ग्रोथ। आगे एक इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा था वार्नर ब्रदर्स के साथ जो इनका टाई अप है उससे इनको कितना रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। तो इन्होंने बोला था कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू उसमें 25 to 30% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वार्नर ब्रदर्स के टाई अप वाले बिजनेस से आएगा। तो आगे मैनेजमेंट से इनके इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि उस चैलेंजेस को लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस इनको देखने को मिल रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि इंडस्ट्री के बारे में हम टोटल जो म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया का उसके बारे में ये लोग ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि सारे प्लेयर्स के पास अपने अपने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस है, सारे अपने अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लेकिन इनके पास क्या है, इनका एज क्या है उन चैलेंजेस में सारे प्लेयर्स के ऊपर, कि इनके पास 1989 से लेकर 2020 तक के जो फिल्में रिलीज हुई हैं या जो म्यूजिक कंटेंट जो रिलीज हुआ है उसका 65 to 70% इनके पास पूरा राइट्स हैं। तो इनका कहना है कि हमारे जो 90s के सॉन्ग्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी 90s के सॉन्ग्स बहुत अच्छे सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, और यूट्यूब पर ये इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और अगले 20 से 25 सालों तक मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशंस है कि ये हमारा जो 90s का कंटेंट है वो चलता रहेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका कहना है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडस्ट्री के और भी जितने प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और अगर इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये जो है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। और म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो सबसे चाहे आप टिप्स ले लें, सारेगामा ले लें, एचएमबी ले लें या टी सीरीज ले लें, जितने भी प्लेयर उनमें सबसे अच्छी ग्रोथ टिप्स म्यूजिक से ही आ रही है। टिप्स म्यूजिक ही सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है अभी। तो टिप्स म्यूजिक का कहना है कि अगर ये सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा और सबसे अच्छा हमारे लिए होगा। अगला क्वेश्चन उनसे वही पूछा गया कि लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने 30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था, लेकिन अभी जो है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कॉशियसली 20% ही ग्रो करने का गाइडेंस दे रहे हैं फुल ईयर FY26 के लिए। तो और यूट्यूब की पॉलिसी में भी काफी ज्यादा चेंजेज हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। तो मैनेजर ने बताया कि हमारे कुछ गाने कॉपी करके कुछ कंटेंट क्रिएटर अपने नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते थे, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू इनको आना चाहिए वो रेवेन्यू इनको नहीं आता था, बल्कि वो दूसरे कंटेंट क्रिएटर ले जाते थे। तो यूट्यूब से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या करते हैं, यूट्यूब क्या करते हैं, जैसे कोई कंटेंट अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर तो वो लोग उसको सबसे पहले स्कैन करते हैं, और स्कैन करने में अगर उनको कोई कॉपीराइट का इश्यू मिलता है, कोई ऐसी कॉपीड सॉन्ग्स मिलता है, तो वो इनको भी इन्फॉर्मेशन दे देता है एज वेल एज उस चैनल को ब्लॉक कर देता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट के लिए लोग इन्हीं के लाइब्रेरी में आ रहे हैं, इन्हीं के पास आ रहे हैं, या जिस भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी म्यूजिक ले रहे हैं तो वो इन्हीं के जरिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि राइट्स तो इन्हीं के पास हैं। तो उससे भी इनको इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए अभी उनमें इनका डिग्रोथ है, लेकिन फ्यूचर में उनको इससे भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये लोग कुछ नए गानों को इन्होंने एक्विजिशन किया है, कुछ नए म्यूजिक वीडियोज को इन्होंने एक्विजिशन किया है, और कुछ ये लोग कंटेंट खुद सेल्फ बना भी रहे हैं, नया कंटेंट। तो जिसकी वजह से भी ये उसको लोग फ्यूचर में रिलीज करेंगे और वहां से इनको रेवेन्यू जनरेट आता रहेगा। और ये लोग मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में लोग अपना 30% ग्रोथ अचीव करने का पूरा अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे। और जो फर्स्ट क्वार्टर में 19% का ग्रोथ आया है, वो एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये भी है कि इनका ग्रोथ एक्चुअली में कम नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इनको वन ऑफ आया था, जो विंक म्यूजिक था। विंक म्यूजिक अभी क्या है कि उन्होंने अपना पूरा पेड सब्सक्रिप्शन कर दिया है, तो विंक म्यूजिक से इनको लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 5 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो कि वन ऑफ था, वन टाइम था, जिसकी वजह से लास्ट ईयर का बेस हैवी हो गया था। लास्ट ईयर का जो बेस हैवी होने की वजह से इनको इस साल अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें केवल 19% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि सेकंड क्वार्टर में भी हो सकता है थोड़ा सा ऐसा ही रहे, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में भी लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में विंक म्यूजिक से 7 करोड़ का इनको वन ऑफ आया था। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका फर्स्ट क्वार्टर में जो कंटेंट कॉस्ट है वो बढ़ के 85% हो गया था, जिसकी वजह से इनका पैट केवल 5% आया है। लेकिन मैनेजमेंट का फुल ईयर का गाइडेंस है कि हमारा फुल ईयर में 26 to 28% हमारा कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट रहेगा, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में आपको पैट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और फिर मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि अगर कोई अच्छा कंटेंट, अच्छा कोई इनको मीन्स कोई अच्छी क्वालिटी कंटेंट इनको मिलता है, तो उसके लिए ये लोग अपने कंटेंट कॉस्ट को 3-4% तक और बढ़ा भी सकते हैं। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट क्लोजिंग डाउन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो इन्होंने बोला था कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे इनको रेवेन्यू आता था, लेकिन वो बंद हो गए। जैसे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म था रीसो से इनको लास्ट ईयर रेवेन्यू आता था, 5-6 करोड़ का रेवेन्यू इनको लास्ट ईयर आया था आई थिंक, वो बंद हो गया, तो उससे इनको रेवेन्यू आना बंद हो गया। लेकिन और बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इनको एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू आता था। तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है, सारे के सारे अभी जैसे आपका स्पॉटिफाई हो 100% पेड वाल में चला गया है, और जो जियो सावन है, गाना है, विंक म्यूजिक है, ये सारे पार्शियल पेड वाल सब्सक्रिप्शन में चले गए हैं। तो उधर से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव कर रहे हैं जहां पर अभी भी 100% फ्री में उनको गाने सुनने को मिलते हैं। तो उधर जाने की वजह से क्या हो गया कि इनको जो एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू आता था वो थोड़ा कम हो गया है ये वाले प्लेटफॉर्म छोड़ने की वजह से, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। इन फ्यूचर जब सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स हैं वो सारे जब पेड वॉल में चले जाएंगे, तो कंज्यूमर को फाइनली सब्सक्रिप्शन बेस्ड आना ही पड़ेगा, और उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड जब वो आएगा तो उनको फी पे करेगा, तो इन फ्यूचर इनका भी रेवेन्यू ग्रो होगा। तो ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग पूरा सर्वाइव करेंगे और आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी होगा। आगे मैनेजमेंट ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट के बारे में बताया कि इनका पैट जो फर्स्ट क्वार्टर में केवल 5% आया है, क्योंकि इनका जो कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट है वो 85% बढ़ के हो गया था, जो कि 25-26% नॉर्मली रहता है, जिसकी वजह से इनका पैट घट गया था। लेकिन अगर फुल ईयर का आप देखेंगे तो फुल ईयर में इनका कहना है कि हमारा जो कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट है वो केवल 25-26% से लेकर 28% के आसपास रहेगा, तो हमारा जो पैट मार्जिन है वो भी बढ़ेगा, हमारा जो पैट है वो भी बढ़ के 20-25% के आसपास हो जाएगा। आगे मैनेजमेंट ने अपने रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया कि इनके पास इनका
20-25% इनको नॉन डिजिटल बिजनेस से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और 70-75 रेवेन्यू इनको इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। और जो इनको इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से 70-75% रेवेन्यू आता है, उसमें भी लगभग 70% बिजनेस इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म से आता है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड म्यूजिक एप्स जो होते हैं उनके जरिए आता है। बाकी 20-25% रेवेन्यू इनको यूट्यूब से आता है। और अगर इनका यूट्यूब से रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टर फर्स्ट में, तो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% डाउन है। तो उसके बारे में मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो यूट्यूब के जो व्यूअर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ, और यूट्यूब शॉर्ट्स से इनको रेवेन्यू अभी जनरेट नहीं होता है, क्योंकि इनका यूट्यूब के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूट्यूब शॉर्ट्स से उनको रेवेन्यू बहुत कम देता है, बहुत नॉमिनल रेवेन्यू देता है। और मेनली अगर पूरा म्यूजिक वीडियो या कोई म्यूजिक आप सुनते हैं यूट्यूब के जरिए, तो वहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है। और जो कंज्यूमर है वो यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से क्या है कि इनका यूट्यूब से जो आने वाला रेवेन्यू है वो 9% से डिग्रो हुआ है। लेकिन अगले साल इनका यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है यूट्यूब के साथ, तो अगले साल इसको रिन्यू होना है। और जब इनको रिन्यू करेंगे अगले साल, तो उस रिन्यूएशन में ये लोग यूट्यूब शॉर्ट्स से जो रेवेन्यू है उसको ये लोग चेंज करेंगे, उसकी पॉलिसी। उसको ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पर व्यू या फिर पर स्ट्रीम हम लोग यूट्यूब शॉर्ट से जो रेवेन्यू है उसको फिक्स करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में इनको यूट्यूब शॉर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आगे इनके मैनेजमेंट का कहना है कि भले इनको यूट्यूब शॉर्ट से कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर कोई गाना कोई कंज्यूमर सुनता है तो उसको पूरा गाना सुनने की इच्छा होती है, और फिर वो इनके मेन प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जाके पूरा गाना सुनता है, जिससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इनका कहना है कि यूट्यूब शॉर्ट्स से इनको हेल्प मिलती है, और इन फ्यूचर यूट्यूब शॉर्ट्स जब पेडवाल में आ जाएगा वहां से भी इनको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो इनका रेवेन्यू और तेजी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। आगे इन्होंने बताया कि जो इनका कंटेंट कास्ट होता है, जो म्यूजिक वीडियो जो लोग बनाते हैं या जो सॉन्ग्स ये लोग बनाते हैं, या जो राइट्स इनको ये लोग खरीदते हैं किसी नई फिल्म का, तो सॉरी उसका जो कंटेंट कास्ट होता है, कंटेंट एक्विजिशन का जो कॉस्ट आता है, उस कॉस्ट को ये लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तुरंत ही राइट ऑफ कर देते हैं। और इसके बाद जो टोटल पैट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस पैट को वो लोग एज डिविडेंड ये लोग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और कुछ पैसा ये लोग बचा के रखते हैं, सारा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ पैसा ये लोग बचा के रखते हैं। वो पैसा अगर कोई इनको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट इनको अगर मिलता है सही रेट पर, तो उसको एक्विजिशन में वो लोग उसको यूज करते हैं। और मैनेजमेंट का कहना भी कि हमारे पास इनफ मनी पड़ा हुआ है हमारे बैलेंस शीट के ऊपर, जिससे कि हम अगर अच्छी क्वालिटी का कोई कंटेंट मिलता है तो उसका एक्विजिशन जरूर करेंगे। आगे इन्होंने साउथ का जो इंडस्ट्री है, साउथ की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके बारे में बोला कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है साउथ इंडस्ट्री में काफी कम है। ये लोग केवल तमिल और तेलुगु 2 ही लैंग्वेजेस के कंटेंट एक्विजिट कर रहे हैं, और उन्हीं कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि अब कुछ नए तमिल और तेलुगु प्रोजेक्ट पर इनकी बातचीत चल रही है, उनके एक्विजिशन के लिए लोग काम कर रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म पर इनके अवेलेबल है तमिल और तेलुगु कंटेंट, उसको भी ये लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, उसको भी ये लोग पेडवाल वाले सेटअप में ला रहे हैं, तो वहां से भी इनको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और कुछ के साथ इनकी डीलिंग चल रही है ऑलरेडी। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि जैसे साउथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो लोग सब में पैसा लगाना नहीं चाहते, क्योंकि मोस्ट ऑफ सब में पैसा लगाएंगे और सारे अगर नहीं चले तो इनका पैसा वेस्ट होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमको जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, कोई बड़ा कंटेंट मिलता है, कोई बड़ी फिल्म मिलती है, तो उसको ये लोग जरूर उसका ये लोग जरूर राइट्स खरीदेंगे। एंड अगर कोई फ्रेंचाइजी फिल्म मिल जाए साउथ की, तो उसको भी ये लोग जरूर अपने लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। एंड उसके ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत साउथ फिल्म इंडस्ट्री में क्या कि बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, तो हम लोग वहां पर कंटेंट चूज करने में बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत गिने चुने कंटेंट चूज करते हैं, अपने ऐड करते हैं अपनी लाइब्रेरी में। ये था इनका साउथ के बारे में व्यू। और आगे इन्होंने बोला था कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 80% रेवेन्यू हमको ओल्ड सॉन्ग से आते हैं और 20% रेवेन्यू हमको न्यू सॉन्ग से आते हैं। अब आगे इनके थोड़ा ये तो होगा इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल दोस्तों, और आगे अब इनका थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि करंटली इनका क्या वैल्यूएशन है। तो अगर आप इनका रेवेन्यू देखें पर 26 में, तो लगभग 311 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और मैनेजमेंट ने जैसा बोला है कि 20% से लेकर 30% तक ये लोग ग्रो करेंगे। तो अगर हम लोग कंजर्वेटिव साइड में 20% का ही ग्रोथ अगर एज्यूम करते हैं, तो 20% के बेस पे अगर हम मान लीजिए कि 20% ग्रोथ इन्होंने टोटल FY26 में इन्होंने किया, तो उसके बेस पर इनका जो रेवेन्यू आएगा लगभग 373 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और इनका जो पैट है, पैट मार्जिन लगभग 53% का है अगर इनका FY25 का देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर इनका पैट कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 198 करोड़ आता है। और अगर 198 करोड़ का आता है और इनका लगभग 7,400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, अगर आप इनको 7,400 करोड़ को डिवाइड करेंगे 198 करोड़ से, तो लगभग इनका जो पी 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है वो 37 का निकल के आता है।
तो 20% के ग्रोथ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, मतलब 20% के ग्रोथ पे आपको इस समय जो बिजनेस अवेलेबल है वो 37 के पीई पर अवेलेबल है। और अगर आप इसी को 34% के ग्रोथ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई निकल के आता है आपका 34 के आसपास, 33-34। तो मतलब क्या है कि आपको 20 to 30% से ग्रो करने वाली एक म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी आपको मिल रही है 33 टू 34 पी, 37 पी तक, 34 टू 37 पी के बीच में। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, सस्ती नहीं है लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और अगर आप इनका पीजी रेशियो भी निकाल के देखेंगे कि 1 ईयर फॉरवर्डेड पीजी क्या है, तो वो भी 1 या 1.1 के आसपास, 1.1 1.2 के आसपास पीजी रेशियो बैठता है, तो ये भी ठीक ठाक वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन वाइज कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, बस इनका देखना पड़ेगा कि इनका ग्रोथ जो मैनेजमेंट बोल रहा है 30% आगे अचीव करते हैं या 20% ही रह जाते हैं। तो बिजनेस ठीक ठाक कंडीशन में अवेलेबल है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास इनके थोड़ी सी होल्डिंग है मेरे पोर्टफोलियो में इनकी। आगे फर्दर अगर ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, 30% का ग्रोथ अपना दिखाते हैं, तो मैं इसको फर्दर और भी ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में। उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे और बिजनेस को ट्रैक करते रहेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।